एक दिन एक औरत ने अपने ही स्तन काट दिए। जी हाँ, अपने ही शरीर का वो हिस्सा जिससे वो जीवन को पोषण देती है। पर क्यों? क्या उसका गुनाह ये था कि उसने अपने शरीर को ढकने की कोशिश की, या फिर ये था कि वो सिर्फ एक निम्न जाति की महिला थी? कहते हैं उस दिन न केवल खून बहा, बल्कि बह गया इंसानियत का नकाब। ये कहानी है 19वीं सदी के त्रावणकोर की, जो आज का केरल है, जहां इंसानों की कीमत उनके कपड़े से नहीं, उनकी जाति से तय होती थी। त्रावणकोर साम्राज्य में मुलक्करम यानी स्तनकर एक ऐसा कानून था जो केवल निम्न जातियों की महिलाओं पर लागू होता था। अगर कोई एझावा या नादर समुदाय की महिला अपने स्तनों को ढकना चाहती थी तो उसे इस कर का भुगतान करना पड़ता था। अगर स्तन छोटे हैं तो कम टैक्स और बड़े तो ज्यादा। हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके मुताबिक शरीर ढकने का अधिकार सिर्फ ऊंची जातियों की महिलाओं को था। इतिहास गवाह है, ये कानून न केवल अमानवीय था बल्कि स्त्रीत्व का अपमान करने वाला भी। लेकिन एक दिन एक औरत ने विद्रोह किया। उसका नाम था नांगेली। एझावा जाति की एक युवा स्त्री जो चेरना गांव में रहती थी। एक दिन कर अधिकारी उसके घर आया। उसने नांगेली से कहा, अगर तुम अपने स्तन ढकना चाहती हो तो कर दो। और नांगेली, उसने चुपचाप एक थाली ली, उस पर केले के पत्ते बिछाए और अपनी छाती काट दी। रक्त बहा और उस थाली में बहती हुई उसकी विद्रोह की चुप चीख इतिहास बन गई। वो वहीं मर गई, पर मरने से पहले वो ऐसा संदेश छोड़ गई जिसे आज भी दुनिया नहीं भूली। हाँ दोस्तों, है इतिहास का वो काला सच है जिसे आज तक हमसे छुपाया गया था। और इतिहास में पहली बार जब कोई पुरुष सती हुआ था। हाँ, नांगेली के मृत्यु के बाद उनके पति भी उनके साथ जलती चिता में प्रवेश कर गए। और उसके बाद लोगों में रोष फूट पड़ा। जनता ने आवाज उठाई और त्रावणकोर के शासकों को मजबूर होना पड़ा। स्तनकर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक सवाल उठता है, इतिहास नांगेली को क्यों नहीं पढ़ाता? क्यों उसे किसी पाठ्य पुस्तक में जगह नहीं मिली? क्या उसका गुनाह ये था कि वो एक महिला थी और वो भी निम्न जाति की? क्या आज भी हम अपने समाज में ऐसी ही अदृश्य दीवारें नहीं खड़ी कर रहे हैं? आज भी सम्मान और अधिकार का मूल्य जाति और वर्ग से तय नहीं होता। अगर आपको नांगेली की यह साहसी कहानी झकझोर गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल स्क्राइब स्टोरीज को, ताकि ऐसे भूले बिसरे लेकिन जरूरी इतिहास की कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। और कमेंट में बताइए, क्या नांगेली आज के भारत में होती तो उसे न्याय मिलता? धन्यवाद।